तो हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों डिफरेंट टाइप्स के अब तक हमने जो है कि फैक्टराइजेशन की हमने यूनिट 1 से लेकर यानी एक्सरसाइज 4.1 से लेकर एक्सरसाइज 4.4 तक। अब हम एक्सरसाइज 4.5 में किस तरह की टाइप लगेगी और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और उन्हें किस तरह से फैक्टराइज करना होगा वो देखेंगे हम। तो अब हम जो है सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप लगेगी वो टाइप होगी बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बच्चों ये वाली फॉर्म हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच्चों किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये जो है बच्चों इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलेंगे, यानी इस शक्ल में हमें क्वेश्चन मिलेंगे। हमें उसके फैक्टर इस तरह से बनाने हैं बच्चों। ये दोनों क्या है? ये और ये दोनों क्या है बच्चों? फैक्टर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अगर मैं अब ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दें अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका रिजल्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। जैसे फर्ज करें कि हमारे पास 15 है, तो 15 इज इक्वल टू हम कहते हैं 3 इंटू 5 के बराबर होता है। यानी कि ये 3 और 5 बच्चों क्या है? 15 के फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि ये 15 को 3 भी डिवाइड करेगा और 5 भी डिवाइड करेगा इस 15 को। और अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 15 ही आएगा। इसी तरह से a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया जाए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। तो लिहाजा a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके फैक्टर हैं। और ये फार्मूला भी है और ये हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यूनिट 3 में इसको पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से। अब हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में मिलेंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे तो इस फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि हम जो है कि उसके फैक्टर इस तरह से बना सकें। तो अगर फर्ज कर लो कि हमें जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 में मिलेंगे बच्चों वो मिलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में, और हमें मिलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें 8 क्वेश्चन होंगे और वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में होंगे। तो वो हमें जो है कि सोल्व करने होंगे। फर्ज करें कि हमें यही क्वेश्चन मिल जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन मिल जाता है और इसके फैक्टर निकालने हैं। अब चूंकि इसके फैक्टर तो हमारे सामने मौजूद हैं, तो अगर फर्ज करेंगे ये फैक्टर मौजूद नहीं है और हमें यही क्वेश्चन मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ बच्चों ए क्यूब का क्यूब रूट ले लेंगे तो ए हो जाएगा और होल क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब का क्यूब रूट लेंगे तो बी होगा और होल क्यूब हो जाएगा। इस तरह से ए क्यूब का क्यूब रूट बी क्यूब का क्यूब रूट हमें मिल गया। अब ये ए और बी जो है बच्चों क्यूब रूट ही लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी एज इट इज लिख देंगे। और फिर इस तरह से अब बच्चों ये जो ए और बी मिल गया है तो अब इस ए पर होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस होगा, फिर ए इंटू बी लिखेंगे, फिर प्लस बी होल स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों ये जो होगा अब हम जो है कि क्या करेंगे? अब देखो ए प्लस बी तो ए प्लस बी आ गया हमारे पास। अब ए होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर है, माइनस ए इंटू बी ए बी होगा, प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर है। यानी इस फॉर्म को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। यानी क्वेश्चन हमें जो दिया गया होगा बच्चों वो इस फॉर्म में दिया गया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में दिया गया होगा। हम क्यूब रूट निकाल लेंगे इस तरह से, और जो है अब हमें पता है कि ये ए प्लस बी इंटू यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम जो है कि ए क्यूब प्लस बी होल ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब को ए प्लस बी इंटू ए होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम ए प्लस बी लिख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे और इसका रिजल्ट इसकी जैसा आ जाएगा। तो यही काम हमें जो है कि करना है। अब एक्सरसाइज 4.5 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इस टाइप के क्वेश्चंस यानी इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे और हम देखते हैं कि किस तरह से हम उनको इस तरह के फैक्टर्स बनाते हैं। तो अब हमारे पास जो है कि बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब। तो बच्चों ये एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब है, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करने के बाद अगेन हमने क्वेश्चन लिखा एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब लिखा हमने इस तरह से।
अब बच्चों एक्स क्यूब का क्यूब रूट लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने ए क्यूब का होल क्यूब लिया, और यानी ए क्यूब का क्यूब रूट लिया, बी क्यूब का क्यूब रूट लिया, तो एक्स क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा बच्चों, एक्स होगा और होल क्यूब कर देंगे। प्लस अब बी क्यूब का क्यूब रूट लिया तो बी आया, 8y का क्यूब रूट लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 8 का क्यूब रूट 2, वाई क्यूब का क्यूब रूट बच्चों y होगा और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से। अब हमें पता है कि ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब बच्चों, ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी के, इंटू ए होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि अब जहां जहां पर भी बच्चों ए दिखेगा, अब ये ए होल क्यूब एक्स के बराबर है और बी होल क्यूब यानी ये बच्चों ये जो ए है वो एक्स के बराबर है, ये जो बी है वो बराबर है 2y के। जहां जहां पर भी आप ए देखेंगे वहां वहां पर आपने x लगाना है, जहां जहां पर आप b देखेंगे वहां पर 2y लगाएंगे। अब देखो a प्लस b है, a की जगह x प्लस की साइन है और b की जगह बच्चों 2y लगेगा, b की जगह 2y लगाएंगे, 2y लिखेंगे तो 2y लिखा हमने। इस तरह से a की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, x लिख दिया। इसी तरह से a पर होल स्क्वायर लगाएंगे माइनस, अब बच्चों अगेन a लिखा हुआ है, a की जगह x लिखेंगे और b की जगह हम लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे, 2y लिखेंगे, तो b की जगह हमने क्या लिखा 2y, तो 2y लिखेंगे इस तरह से, प्लस b की जगह अगेन हम 2y लिखेंगे। अब b पर होल स्क्वायर है तो लिहाजा इसके ऊपर भी होल स्क्वायर होगा। बस इतना काम कर लिया। अब हम जो है कि क्या करेंगे, बस x प्लस 2y को एज इट इज लिखा हमने, x प्लस 2y लिखा बच्चों हमने इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये, माइनस एक्स को 2y से मल्टीप्लाई किया तो 2xy होगा, प्लस 2 होल स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होता है, 4y स्क्वायर, y होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब के फैक्टर जो है क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, यही बच्चों फैक्टर है और यही आंसर है। ये दोनों क्या फैक्टर्स हैं और यही आंसर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, a पावर 11 प्लस a स्क्वायर b पावर 9 है। सॉल्यूशन करते हैं और अगेन हमने क्वेश्चन लिखा a पावर 11 प्लस a स्क्वायर b पावर 9। अब बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं a पावर 11 प्लस a स्क्वायर b पावर 9 है। बच्चों दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में हम देख सकते हैं कि a स्क्वायर कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, तो सबसे पहले तो a स्क्वायर कॉमन फैक्टर हम निकाल लेते हैं, तो a स्क्वायर लिखा हमने। अब a पावर 11 डिवाइड होगा a स्क्वायर से तो a पावर 9 हो जाएगा बच्चों, फिर इस तरह से a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो b पावर 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये a स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब a पावर 9 का बच्चों क्यूब रूट क्या होता है, a पावर 3 होगा और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से, प्लस b पावर 9 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, b पावर 3 होगा और यानी b क्यूब होगा और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से। अब हम देखते हैं कि ये a क्यूब होल क्यूब प्लस b क्यूब होल क्यूब, अब ये आ गया हमारे पास बच्चों इस फॉर्म में, a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब के फॉर्म में आ गया ये जो लिखा हुआ है। अब बच्चों ये a बराबर है a क्यूब के और ये b बराबर है b क्यूब के, और ये होल क्यूब ये होल क्यूब है। अब जहां जहां पर भी बच्चों आप a देखोगे a क्यूब लगाना है आपने, और जहां जहां पर भी आप b देखेंगे आप b क्यूब लगाएंगे। अब ये a स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा। अब ये बच्चों क्या है, a प्लस बी है, a की जगह क्या लगाना है, ये a क्यूब लिखना है, प्लस की साइन है प्लस की साइन, और b की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे, b क्यूब लिखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों अब a की जगह क्या लिखेंगे, a क्यूब लिखेंगे, और a पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, आगे माइनस की साइन है माइनस की साइन लिख दी, a बराबर है बच्चों a क्यूब के, तो जहां जहां a देखेंगे a क्यूब, जहां जहां हम b देखेंगे b क्यूब लगा देंगे, b क्यूब लिखा। फिर प्लस लिखेंगे बच्चों, b की जगह लिखेंगे b क्यूब, अब b पर होल स्क्वायर है तो लिहाजा इस पर भी होल स्क्वायर आएगा, तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब जो है बच्चों क्या होगा, ये a स्क्वायर एज इट इज लिखा और ये हो गया हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब,
इंटू अब ए क्यूब होल स्क्वायर बच्चों 3 टू जा कितना होगा 6 होगा, माइनस ए क्यूब को बी क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया बच्चों ए क्यूब बी क्यूब आएगा और प्लस आएगा इस तरह से, और बी क्यूब होल स्क्वायर बच्चों क्या होगा हमारे पास 3 टू जा 6 इस तरह से। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसके मजीद फैक्टर निकल सकते हैं, हम निकालेंगे, यानी ये जो है क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना, अब हमें ये पता ही होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, उसके फैक्टर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर लिखा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर लिखेंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा, और ए पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी 6 को ऐसे ऐसे लिखेंगे, ए पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी पावर 6। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास ए पावर 11 प्लस ए स्क्वायर बी पावर 9 के बच्चों फैक्टर क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी पावर 6। बच्चों यही हमारे पास क्या है आंसर है। तो ये चारों के चारों बच्चों क्या है फैक्टर्स हैं, ए पावर 11 प्लस ए स्क्वायर बी पावर 9 के। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ए पावर 6 प्लस 1। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अगेन लिखा हमने ए पावर 6 प्लस 11 प्लस 1, ए पावर 6 प्लस 1 है, हमने अगेन लिखा ए पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ए पावर 6 का क्यूब रूट क्या है बच्चों, ए पावर 2 होगा और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से। 1 का क्यूब रूट बच्चों 1 ही होता है और होल क्यूब लिख देंगे। अब ये हमारे पास बच्चों किस फॉर्म में आ गया, ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब वाली फॉर्म में आ गया, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। यानी बच्चों ये ए स्क्वायर बराबर है ए के और 1 बराबर है बी के। अब जहाँ जहाँ हम ए देखेंगे वहाँ वहाँ बच्चों हम ए स्क्वायर लगाएंगे और जहाँ जहाँ हम बी देखेंगे वहाँ हम 1 लगाएंगे। तो ए की जगह लिखेंगे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी की जगह लिखेंगे 1, इसी तरह से ए की जगह लिखेंगे बच्चों ए स्क्वायर, अब ए पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाएंगे, माइनस की साइन माइनस, ए की जगह बच्चों लिखेंगे ए स्क्वायर, बी की जगह लिखेंगे बच्चों 1 प्लस बी की जगह लिखेंगे 1, अब बी पर होल स्क्वायर है लिहाजा इस पर भी होल स्क्वायर होगा। अब बच्चों ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर होल स्क्वायर बच्चों ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा प्लस 1 होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है 1। तो इस तरह से हमारे पास ए पावर 6 प्लस 1 इन के जो फैक्टर आए वो क्या आए हैं ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये दोनों क्या है वो फैक्टर हैं ए पावर 6 प्लस 1 के। यही रिक्वायर्ड था और यही आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 512 है। सॉल्यूशन लिखेंगे अगेन बच्चों हमने क्वेश्चन लिखा ए क्यूब बी क्यूब प्लस 512 लिखा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों ए बी होता है और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से, प्लस अब 512 का क्यूब रूट होता है बच्चों क्या होता है 8 होता है, 8 लिखेंगे और होल क्यूब कर देंगे। आपको 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर होते हैं यानी 1 से लेकर 10 तक जो नंबर हैं उनके क्यूब्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब बच्चों 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, इसी तरह से 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, इसी तरह से 8 का क्यूब बच्चों 512 होता है, 9 का क्यूब जो है बच्चों 729 और 10 का क्यूब हमारे पास 1000 होता है।
तो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक क्यूब आपको, यानी 10 तक जितने नंबर हैं हमारे पास उनके क्यूब्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए ताकि हमें सॉल्यूशन में आसानी हो। अब ए बी होल क्यूब प्लस 8 होल क्यूब, अगेन बच्चों ये अब इस फॉर्म में आ गया, ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं कि जो ए बी है वो ए के बराबर है और 8 जो है बी के बराबर है, ठीक है। और ये होल क्यूब है, होल क्यूब है, होल क्यूब है, होल क्यूब है। अब जहां जहां पर भी बच्चों हम ए देखेंगे, यानी कि ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है। अब जहां जहां पर बच्चों हम ए देखेंगे वहां पर हम ए बी लगाएंगे, यानी ए बी लिखेंगे, और जहां जहां पर हम बी देखेंगे वहां हम 8 लिखेंगे। अब बच्चों क्या है, ए प्लस बी है, ए की जगह हम लिखेंगे ए बी प्लस, और बी की जगह लिखेंगे बच्चों 8। इसी तरह से बच्चों ए की जगह लिखेंगे हम ए बी। अब ए पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ए की जगह लिखेंगे ए बी, और बी की जगह लिखेंगे बच्चों 8 प्लस बी की जगह लिखेंगे 8। अब बी पर होल स्क्वायर है तो इस पर 8 पर भी होल स्क्वायर होगा, इस तरह से। अब हम देखते हैं कि ये ए बी प्लस 8 हमने एज इट इज लिखा। अब ए बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, माइनस ए बी को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 8 ए बी होगा, प्लस 8 होल स्क्वायर बच्चों कितना होता है 64। अब इस तरह से बच्चों ये हमारे पास क्या आ गए, ये दोनों ए बी प्लस 8 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी प्लस 64। बच्चों दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब बी क्यूब प्लस 512, यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी पावर 6 है। सॉल्यूशन करेंगे बच्चों हम, अगेन लिखा हमने ए क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस 27 बी पावर 6 है। अब हम देख सकते हैं दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में बी कॉमन है, यानी बी पावर 3 कॉमन फैक्टर आएगा बच्चों। तो b पावर 3 हमने कॉमन फैक्टर ले लिया यहाँ पर। अब बी क्यूब से डिवाइड होगा तो a क्यूब आएगा तो a क्यूब लिखेंगे, प्लस b पावर 6 b क्यूब से डिवाइड होगा तो b पावर 3 यानी 27 b पावर 3 लिखेंगे हम इस तरह से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमने लिखा b क्यूब एज इट इज लिखा, और अब हमें पता है कि a क्यूब का क्यूब रूट a होता है और होल क्यूब लिखेंगे, प्लस 27 का क्यूब रूट बच्चों 3 होता है, 3 लिखेंगे, और b क्यूब का क्यूब रूट b होगा तो और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से। अब ये a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब वाली फॉर्म में आ गया। अब हमें फार्मूला अच्छी तरह से याद हो गया होगा, यानी फैक्टर्स a क्यूब प्लस b क्यूब के। तो अब हम लिखेंगे a प्लस बी यानी कि a प्लस 3b इंटू, अब बच्चों क्या लिखेंगे a होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी बराबर है बच्चों 3b के, b बराबर है 3b के, हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हमें a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब वाली फॉर्म में आ गया, a होल क्यूब प्लस, अब ये 3b जो है वो बच्चों किसके बराबर है, b के बराबर है। अब जहां जहां पर भी हम a देखेंगे, अब ये खुद किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर के, यानी जहां जहां पर हम a देखेंगे वहां पर लगाएंगे हम a, और जहां जहां पर बच्चों हम b देखेंगे वहां पर लगाएंगे हम 3b। तो a की जगह हमने लगाया a होल स्क्वायर कर दिया, माइनस a की जगह a ही लिखेंगे और b की जगह बच्चों 3b लिखेंगे, प्लस की साइन है प्लस b की जगह 3b लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों इस तरह से। अब ये जो है इतना काम हमने कर लिया। अब ये b क्यूब हम एज इट इज लिखेंगे और a प्लस 3b इस फैक्टर को भी इस तरह से लिखेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को ऐसे कैसे लिखेंगे हम। अब a होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस a को 3b से मल्टीप्लाई किया तो 3ab होगा, प्लस 3 होल स्क्वायर बच्चों 9 होता है, b होल स्क्वायर b स्क्वायर होगा। तो इस तरह से अब ये तीनों बच्चों क्या है, फैक्टर है, a क्यूब b क्यूब प्लस 27 b पावर 6 के, यही आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, हम सोल्व करते हैं इसे। अब लिखा हुआ है एक्स क्यूब अपॉन 125 प्लस 125 अपॉन एक्स क्यूब। तो अब हम जो है बच्चों एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स है और 125 का क्यूब रूट 5 है और होल क्यूब लिख दिया हमने इस तरह से, प्लस 125 का क्यूब रूट बच्चों 5, एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स, होल क्यूब लिख दिया। अब ये ए क्यूब ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में आ गया, यानी ए बराबर है एक्स अपॉन 5 और बी बराबर है 5 अपॉन एक्स। अब ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब बच्चों ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब, यानी ए बराबर एक्स अपॉन 5, बी बराबर है 5 अपॉन एक्स। अब ये खुद किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ऑल दिस, यानी ए बराबर है बच्चों एक्स अपॉन 5 प्लस बी बराबर है 5 अपॉन एक्स। इस तरह से लिखेंगे, ए की जगह लिखा हमने एक्स अपॉन 5 प्लस बी की जगह 5 अपॉन एक्स। ए की जगह लिखेंगे बच्चों एक्स अपॉन 5, अब ए पर होल स्क्वायर है लिहाजा इस पर भी होल स्क्वायर आएगा, माइनस ए की जगह लिखेंगे एक्स अपॉन 5, बी की जगह लिखेंगे हम बच्चों 5 अपॉन एक्स, 5 अपॉन एक्स। फिर प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाए लिखेंगे हम और बी की जगह लिखेंगे 5 अपॉन एक्स, और बी होल स्क्वायर है तो 5 अपॉन एक्स होल स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लिखेंगे x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स, इस फैक्टर को हम एज इट इज लिखेंगे। अब x अपॉन 5 होल स्क्वायर बच्चों कितना होगा, x स्क्वायर अपॉन 5 होल स्क्वायर बच्चों 25 होगा, माइनस अब ये x से x डिवाइड होगा, 5 से 5 डिवाइड होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। -1 को हम एंड में लिख देंगे, पहले हम जो है 5 होल स्क्वायर बच्चों कितना होता है 25 होगा, 25 लिखा, और x होल स्क्वायर बच्चों कितना होगा x स्क्वायर होगा x स्क्वायर। अब जो यहाँ पर x से x डिवाइड हुआ, 5 से 5 डिवाइड हुआ तो -1 बच्चों हम एंड में लिख देंगे इस तरह से। अब हम देख सकते हैं ये दोनों क्या है बच्चों, फैक्टर है, x पावर 3 अपॉन 125 प्लस 125 अपॉन x पावर 3 के बच्चों ये दोनों क्या है फैक्टर्स है, और यही रिक्वायर्ड था, यही आंसर है। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, x पावर 9 प्लस एक्स क्यूब y पावर 6 इंटू जेड पावर 9 है। सॉल्यूशन लिखेंगे हम, अगेन क्वेश्चन लिखा बच्चों x पावर 9 प्लस एक्स क्यूब y पावर 6 z पावर 9, अगेन लिखा बच्चों हमने सॉल्यूशन लिखने के बाद। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे x पावर, अब x पावर 9 है प्लस एक्स क्यूब है बच्चों, दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर x क्यूब है तो x क्यूब कॉमन फैक्टर ले लेंगे हम, ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाए। अब x पावर 9 x पावर 3 से डिवाइड होगा तो बच्चों x पावर 6 आएगा, प्लस x पावर 3 से डिवाइड हुआ, y पावर 6 z पावर 9, y पावर 6 z पावर 9 होगा बच्चों इस तरह से। अब हम देखते हैं यहाँ पर x पावर 3 एक फैक्टर निकला, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब x पावर 6 का क्यूब रूट बच्चों x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर लिखेंगे और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से, प्लस y पावर 6 का क्यूब रूट y स्क्वायर होगा, z पावर 9 का क्यूब रूट z पावर 3 होगा, होल क्यूब लिख देंगे बच्चों इसको भी। अच्छा, अब हम देखेंगे ये x क्यूब है, अब ये x a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब की फॉर्म में आ गया। अब हम देखते हैं बच्चों a बराबर, यानी कि x स्क्वायर बराबर है a के और y स्क्वायर z क्यूब बराबर है b के, जहां जहां हम a देखेंगे वहां वहां हम x स्क्वायर लगाएंगे, और जहां जहां हम बच्चों b देखेंगे वहां y स्क्वायर z क्यूब लगाएंगे। अब x क्यूब ये तो हमने एज इट इज लिखा, अब a की जगह हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर, प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों y स्क्वायर z क्यूब, y स्क्वायर z क्यूब, यानी ये y स्क्वायर z क्यूब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम a की जगह लिखेंगे x स्क्वायर, अब a पर होल स्क्वायर है लिहाजा इस पर भी होल स्क्वायर आएगा, माइनस अब a की जगह लिखेंगे बच्चों x स्क्वायर लिखा हमने,
फिर b की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई स्क्वायर जेड क्यूब। फिर प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे हम, b की जगह लिखेंगे हम बच्चों वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब b पर होल स्क्वायर है, लिहाजा इस पर भी होल स्क्वायर होगा। तो इतना काम कर लिया। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि बस हमने लिखा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब लिखा बच्चों हमने इस तरह से। अब हम बच्चों एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर यानी एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर जेड क्यूब से, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब होगा बच्चों इस तरह से, प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बच्चों वाई पावर 4 जेड क्यूब होल स्क्वायर जेड पावर 6 होगा इस तरह से। तो बच्चों अब ये तीनों क्या हैं, वो फैक्टर्स हैं इस x पावर 9 प्लस एक्स क्यूब वाई पावर 6 z पावर 9 के। तो यही आंसर है हमारे पास। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, x पावर 6 अपॉन 27 प्लस 8 अपॉन x पावर 3 है यानी x क्यूब है। सॉल्यूशन करेंगे और अगेन हमने क्वेश्चन लिखा बच्चों x पावर 6 अपॉन 27 प्लस 8 अपॉन एक्स पावर 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों टर्म्स का, यानी x पावर 6 का क्यूब रूट बच्चों एक्स स्क्वायर होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है और होल क्यूब लिख देंगे, प्लस 8 का क्यूब रूट 2 है, एक्स क्यूब का क्यूब रूट x है और होल क्यूब लिख देंगे। अब ये a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब की फॉर्म में आ गया, यानी a बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 या एक्स स्क्वायर अपॉन 3 बराबर है a के और 2 अपॉन एक्स बराबर है b के। जहां जहां हम a देखेंगे वहां एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और जहां जहां बच्चों हम b देखेंगे वहां वहां 2 अपॉन एक्स लगाएंगे लिखेंगे। तो अब a की जगह लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस b की जगह लिखेंगे हम 2 अपॉन एक्स लिखा, इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया। अब a की जगह लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 3, अब a पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस a की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और b की जगह लिखेंगे हम 2 अपॉन एक्स, तो 2 अपॉन एक्स लिखा इस तरह से, प्लस b की जगह लिखेंगे 2 अपॉन एक्स। सेम चीज बार बार रिपीट होती है। बस यहां तक पहुंचने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन एक्स। बच्चों इस फैक्टर को हम एज इट इज लिखेंगे और अब एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बच्चों एक्स पावर 4 और 3 होल स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9, माइनस अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स से डिवाइड होगा तो एक एक्स बचेगा यानी 2x अपॉन 3 लिखेंगे हम, 2x अपॉन 3 प्लस 2 होल स्क्वायर बच्चों 4 होता है और x होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। इस तरह से बच्चों ये दोनों क्या है, वो फैक्टर हैं इस एक्सप्रेशन के। तो यही आंसर है हमारे पास। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 8 क्वेश्चन हैं, उन्हें हमें फैक्टराइज करना है। किस तरह से फैक्टराइज करना है वो हम देखते हैं। अब हमारे पास बच्चों जो है बस ये फार्मूला यूज होगा, यानी कि हमें जो एक क्वेश्चन बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में दिए गए होंगे। अभी हम बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हैं कि a होल क्यूब कर सकते हैं, यानी इस फॉर्म में दिए गए होंगे। तो अब हम a क्यूब का क्यूब रूट ले लेंगे, a होल क्यूब कर देंगे, b क्यूब का क्यूब रूट ले लेंगे, b और होल क्यूब कर देंगे, लिख देंगे इस तरह से। अब लिखेंगे a माइनस बी के इक्वल है। अब और इसे लिखेंगे a होल स्क्वायर प्लस बच्चों क्या होगा a इंटू बी प्लस b होल स्क्वायर। तो हम इस फॉर्म में लेकर आए, यानी हमें जो है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में क्वेश्चन मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम जो है कि वो इस तरह से फैक्टर बनाएंगे और फिर जो है कि वो a माइनस बी के इक्वल होगा और इसको बच्चों फिर हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसको जो है कि इस फॉर्म में लेकर आएंगे और इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे
जो भी क्वेश्चंस होगा इस फॉर्म में मिला हुआ होगा उसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे इस तरह से। अब देखते हैं हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और अच्छा हमें पता चलेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में है। यानी इस शक्ल में बच्चों ये हमें क्वेश्चन मिला है। सॉल्यूशन है तो सारे क्वेश्चन इस शक्ल में मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो इस शक्ल में बनाएंगे, यानी इस फॉर्म में लिखेंगे हम उस क्वेश्चन को। तो ये x पावर 3 माइनस 8y क्यूब बच्चों एज इट इज लिखा हमने। अब x क्यूब का क्यूब रूट लेंगे, x होगा और होल क्यूब हो जाएगा। जिस तरह से a क्यूब का क्यूब रूट लिया, a होल क्यूब कर दिया। माइनस की साइन 8 का क्यूब रूट बच्चों 2 है, y क्यूब का क्यूब रूट y होगा, होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से। अब a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर। अब जहां जहां पर बच्चों हम देखेंगे a वहां लगाएंगे x, और जहां जहां हम देखेंगे b वहां हम लगाएंगे 2y, यानी वहां 2y लिखेंगे। a की जगह लिखेंगे बच्चों x, माइनस की साइन है, और b की जगह लिखेंगे हम 2y, इस तरह से लिखा। फिर a की जगह लिखेंगे बच्चों x, अब a पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस a की जगह लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे x, और b की जगह लिखेंगे हम 2y, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे, और फिर b की जगह लिखेंगे 2y, और b पर होल स्क्वायर है लिहाजा इस पर भी होल स्क्वायर होगा। बस कोई फर्क नहीं है पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, बाकी सब प्लस ही था, और इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, बाकी सब जगह प्लस है। और काम एज इट इज करना है जो हमने इससे क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चंस के अंदर किया, वही इसी क्वेश्चन नंबर 2 के भी 8 क्वेश्चन में करना है। बस यहाँ माइनस की साइन लगेगी और यहाँ जो है कि माइनस की जगह प्लस की साइन लगेगी, इतना फर्क है बस। क्वेश्चन एज इट इज सोल्व होंगे। अब x माइनस 2y बच्चों एज इट इज लिखा हमने। अब x होल स्क्वायर बच्चों x स्क्वायर होगा, प्लस x को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2xy, प्लस 2 होल स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4y स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों ये दोनों क्या है वो फैक्टर हैं इस क्वेश्चन के, यही रिक्वायर्ड फैक्टर हैं और यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x पावर 9 माइनस 8y पावर 9 है। तो अब हम इसका बच्चों सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन करने के बाद लिखेंगे x पावर 9 माइनस 8y पावर 9 बच्चों हमने एज इट इज लिखा। अब हम x पावर 9 का क्यूब रूट लेंगे तो x पावर 3 होगा और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से। 8 का क्यूब रूट बच्चों 2 होता है, y पावर 9 का क्यूब रूट y पावर 3 होता है, और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से बच्चों। अब ये a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब वाली फॉर्म में आ गया, विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू दिस। तो अब a बराबर है x क्यूब और b बराबर है 2y क्यूब। जहां जहां हम a देखेंगे वहां हम x क्यूब लिखेंगे, जहां जहां हम b देखेंगे वहां 2y क्यूब लिखेंगे। तो a की जगह हमने लिखा x क्यूब, माइनस की साइन, और b की जगह लिखेंगे 2y क्यूब लिखा इस तरह से। फिर a की जगह लिखेंगे बच्चों x क्यूब, अब a पर होल स्क्वायर है लिहाजा इस पर भी होल स्क्वायर आएगा, प्लस a की जगह बच्चों लिखेंगे x क्यूब, और b की जगह लिखेंगे हम 2y क्यूब, अगेन प्लस b की जगह लिखेंगे बच्चों हम 2y क्यूब। अब b पर होल स्क्वायर है लिहाजा इस पर भी होल स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे x क्यूब माइनस 2y क्यूब एज इट इज लिखा। अब x क्यूब होल स्क्वायर बच्चों x 3 2 6 हो जाएगा, प्लस x क्यूब को 2y क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आ गया 2x क्यूब y क्यूब, प्लस 2 होल स्क्वायर बच्चों 4 होता है, y क्यूब होल स्क्वायर y पावर 6 होगा। तो इस तरह से x पावर 9 माइनस 8y पावर 9 के फैक्टर आए हमारे पास ये, और यही आंसर है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, अगेन हमने लिखा 1000
माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 125। अब बच्चों हम 1000 का क्यूब रूट हमें पता है कितना होगा, 10 होल क्यूब लिख देंगे, यानी 1000 का क्यूब रूट 10 लिखा, होल क्यूब किया, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब का क्यूब रूट बच्चों एक्स वाई होगा, 125 का क्यूब रूट बच्चों 5 होता है, 5 लिखकर होल क्यूब कर दिया। अब ये ए होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में आ गया, और जहां जहां हम ए देखेंगे वहां 10 लिखेंगे, जहां जहां हम बी देखेंगे वहां एक्स वाई अपॉन 5 लिखेंगे। तो ए माइनस बी है तो यानी 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5, इस तरह से। फिर ए की जगह लिखेंगे 10, अब ए पर होल स्क्वायर है तो लिहाजा 10 पर होल स्क्वायर, प्लस की साइन है प्लस की साइन लिखेंगे, ए इंटू बी है, ए की जगह लिखेंगे बच्चों 10 और बी की जगह लिखेंगे हम बच्चों एक्स वाई अपॉन 5, एक्स वाई अपॉन 5, प्लस बी की जगह लिखेंगे एक्स वाई अपॉन 5 और होल स्क्वायर लिख देंगे, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5 बच्चों एज इट इज लिख देंगे। अब 10 होल स्क्वायर बच्चों 100 होता है, प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी 2xy होगा बच्चों, 2xy लिखेंगे, प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और 5 होल स्क्वायर बच्चों कितना होगा 25। इस तरह से बच्चों ये दोनों क्या है, फैक्टर आ गए हमारे पास इस क्वेश्चन के, और यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है a पावर 6 माइनस बी पावर 6 है। बच्चों इस क्वेश्चन को दो तरह से फैक्टराइज किया जाएगा, अगर माइनस की साइन होगी तो दो तरह से इनको फैक्टराइज किया जाता है। हम मैं आपको इसके दोनों तरीके बताता हूँ और आप जो है कि वो इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तरीका तो जो है हमने पीछे देखा है कि हम जो है कि या तो a पावर 6 और b पावर 6 का बच्चों स्क्वायर रूट ले लें, फिर सोल्व कर रहे हैं उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी के फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम पीछे बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज यूनिट 4.1 में, यूनिट 4 में एक्सरसाइज 4.1 में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि हमने a पावर 6 माइनस बी पावर 6 यानी कि अब a पावर 6 b पावर 6 का बच्चों स्क्वायर रूट लेके सोल्व कर सकते हैं और इसका क्यूब रूट लेके भी सोल्व कर सकते हैं अगर माइनस की साइन है तो, और अगर सिर्फ प्लस की साइन होती बच्चों यहाँ पर और a पावर 6 प्लस b पावर 6 होता है यहाँ पर, तो हम जो है कि इसका सिर्फ क्यूब रूट लेकर ही इसके फैक्टर निकालते हैं। लेकिन माइनस है तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम स्क्वायर रूट लेके भी इसके फैक्टर निकाल सकते हैं और क्यूब रूट लेके भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम स्क्वायर रूट लेके इसके फैक्टर निकालते हैं पहले। अब स्क्वायर रूट लेके फैक्टर निकालेंगे तो थोड़े इजीली निकल जाएंगे, यानी कि a पावर 6 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होगा, a पावर 3 होगा और होल स्क्वायर कर देंगे इसको, माइनस बी पावर 6 का बच्चों स्क्वायर रूट क्या होगा, बी पावर 3 और होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से, यानी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अगेन वही फॉर्म होगा अगर रिवर्स करेंगे तो हम। अब ए क्यूब होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब होल स्क्वायर, अब हमें पता है ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दें, ए प्लस बी इस तरह से लिखा। अब बच्चों हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, अब देखें अब हम जो है कि इसको स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को फैक्टर नहीं निकालेंगे बल्कि डायरेक्टली अब हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि इसी पर तो हम वर्क कर रहे हैं इस वक्त। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्टली लिख देंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब के क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 4.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में सारे सोल्व कर चुके हैं, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होगा, इसके फैक्टर क्या होंगे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, उसके फैक्टर लिखेंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से जो है कि ये जो है वो चारों क्या है बच्चों, फैक्टर हैं इस a पावर 6 माइनस बी पावर 6 के।
अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, वरना ये भी बच्चों आंसर ही है हमारे पास। बस ये फैक्टर्स आ गए। अब हम इसको अगर इस तरह से लिखें a माइनस बी इंटू, फिर लिखें a प्लस बी, फिर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद ये एंड में लिख दिया हमने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस कुछ भी नहीं किया, ये फैक्टर हमारे पास आ गए, ये भी आंसर है हमारे पास। बस इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर दी ताकि प्रेजेंटेशन कुछ अच्छी सी नज़र आ जाए हमें। तो आंसर है बच्चों, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो आप जिस तरह से भी लिखा हुआ हो बुक में, जो जिस तरह से भी आंसर हो उस तरह से आप आंसर दे दें। इस तरह से भी दे दें तब भी ठीक है, इस तरह से भी दे दें तब भी ठीक है। अब बच्चों हमारे पास सेम क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन जो है कि हम सोल्व करेंगे क्यूब रूट लेकर। अब इससे पहले हमने स्क्वायर रूट लेके सोल्व किया इसी क्वेश्चन को, अब क्यूब रूट लेके सोल्व करेंगे। जैसा आपका दिल चाहे आप उस तरह से सोल्व करें इसको। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। यानी a पावर 6 माइनस b पावर 6 अगेन हमने लिखा। अब इसका बच्चों स्क्वायर रूट लेने की बजाय हम क्यूब रूट ले लेते हैं। यानी a पावर 6 का क्यूब रूट बच्चों कितना होगा, a स्क्वायर होगा और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से। पहले क्यूब अंदर लिखा था, स्क्वायर बाद में किया था। ठीक है बच्चों। अब b पावर 6 का क्यूब रूट बच्चों b स्क्वायर और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से। अब ये हमारे पास a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब वाली फॉर्म में आ गया। यानी बच्चों किसकी फॉर्म में आ गया, a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब। अब a बराबर है बच्चों a स्क्वायर के और b ये b बराबर है b स्क्वायर के। यानी ये a स्क्वायर बराबर है a के, b स्क्वायर बराबर है b के। जहां जहां हम a देखेंगे वहां वहां हम a स्क्वायर लिखेंगे, जहां जहां हम b देखेंगे वहां वहां b स्क्वायर लिखेंगे। यानी a की जगह लिखा a स्क्वायर माइनस b की जगह लिखेंगे बच्चों b स्क्वायर। तो इस तरह से लिखा हमने। और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, a की जगह लिखेंगे बच्चों a स्क्वायर और होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बच्चों a की जगह लिखेंगे a स्क्वायर और b की जगह लिखेंगे बच्चों हम क्या लिखेंगे b स्क्वायर, प्लस b की जगह लिखेंगे बच्चों b स्क्वायर और b पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, लिख देंगे इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों मैंने एज इट इज लिखा। अब यहाँ हम देखते हैं कि a होल स्क्वायर बच्चों a पावर 4 के बराबर है, ये a पावर 4 हो जाएगा और ये b स्क्वायर होल स्क्वायर b पावर 4 हो जाएगा। यानी a पावर 4 प्लस b पावर 4 हो जाएगा और ये क्या होगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब हमें इसको यानी a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4 होगा ये। अब ये हम याद करें, अगर हमने एक्सरसाइज 4.2 जो सोल्व की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था बच्चों वो यही क्वेश्चन था और उसके किस तरह से हमने फैक्टर निकाले थे। यानी कि ये a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4। अगर आप एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो बच्चों वो यही था और उसे हमने फैक्टराइज किया था। अब हमें इसको a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4 नहीं करना, बल्कि इसको एज इट इज ही लिखना है। ए स्क्वायर होल स्क्वायर किया बच्चों हमने इस तरह से, फिर प्लस में बाय द फॉल्ट जानबूझ के 2 लिखकर फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखूंगा बच्चों। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा, फिर बी स्क्वायर होल स्क्वायर को बच्चों में एज इट इज लिखूंगा। तो अब यहाँ पर तो देख सकते हैं हम, यहाँ पर बच्चों देखो ए स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज लिखा हमने, बी स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब यहाँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है या 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो मुझे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा a स्क्वायर बी स्क्वायर को। तो अब ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरी एक्सप्रेशन बच्चों इसकी इक्वल है। अब ये मैंने बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब ये हमारे पास बच्चों a स्क्वायर होल स्क्वायर से लेकर b स्क्वायर होल स्क्वायर तक हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना। यानी इसके फैक्टर क्या बनेंगे, यानी हमारे पास जो इसके फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। बच्चों वो क्या हुआ है ए स्क्वायर होल स्क्वायर से लेकर बी स्क्वायर होल स्क्वायर तक के फैक्टर क्या है हमारे पास
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बच्चों स्क्वायर रूट क्या होता है, ए बी और होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। अब अगेन हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर यानी ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर है। तो अब ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है, यानी कि ए बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए प्लस बी। फिर अगेन लिखेंगे ए माइनस बी, यानी ए बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा इस तरह से। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वो फैक्टर्स, तीनों फैक्टर हैं। अब इन फैक्टर्स को बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मजीद फैक्टर निकलते हैं बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता ही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यानी इसके फैक्टर क्या होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और बच्चों अब हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो प्लस ए बी बीच में लिखना चाहो बीच में लिख दो, साइड में लिखना चाहो थर्ड टर्म के तौर पे लिखना चाहो थर्ड टर्म के तौर पे लिख लो, एक ही बात है। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी हमने जो क्वेश्चन बच्चों सोल्व किया था ए पावर स्क्वायर रूट लेके, यानी ए पावर 6 माइनस बी पावर 6 हमने स्क्वायर रूट लेके सोल्व किया था, तब भी हमारे पास फैक्टर बच्चों यही बने थे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों यही फैक्टर बने थे हमारे पास। तो जिस तरह से भी आप सोल्व कर लें, आप क्यूब रूट लेके सोल्व कर लें, स्क्वायर रूट लेके सोल्व कर लें, फैक्टर हमारे पास सेम ही आएंगे और यही हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं और यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्व करते हैं इसे हम। अब x पावर 6 अपॉन 64 माइनस 64 अपॉन x पावर 12 बच्चों एज इट इज लिखा। अब हम x पावर 6 अपॉन 64 के बच्चों क्या करते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। x पावर 6 का क्यूब रूट एक्स स्क्वायर, 64 का क्यूब रूट बच्चों 4 होगा और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से, माइनस 64 का क्यूब रूट बच्चों 4 होगा और x पावर 12 का क्यूब रूट बच्चों x पावर 4 होता है और होल क्यूब लिख देंगे, यानी कि 4 3 जा 12, तो x पावर 12 का क्यूब रूट x पावर 4 होगा। इसी तरह से बच्चों अब a बराबर है हमारे पास, अब ये a होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब वाली फॉर्म में आ गया, a होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब, यानी a बराबर है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और b है हमारे पास 4 अपॉन एक्स पावर 4। जहां जहां हम a देखेंगे वहां वहां एक्स स्क्वायर अपॉन 4, जहां जहां हम बच्चों b देखेंगे वहां 4 अपॉन एक्स पावर 4। अब a की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी की जगह लिखेंगे हम 4 अपॉन एक्स पावर 4, 4 अपॉन एक्स पावर 4, इस तरह से लिखा। इसी तरह से हम a की जगह लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 4, अब a पर होल स्क्वायर है लिहाजा इस पर भी होल स्क्वायर, प्लस की साइन है प्लस की साइन लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और b की जगह लिखेंगे बच्चों 4 अपॉन एक्स पावर 4, 4 अपॉन एक्स पावर 4, फिर प्लस b की जगह लिखेंगे 4 अपॉन एक्स पावर 4, 4 अपॉन एक्स पावर 4। अब b पर होल स्क्वायर है लिहाजा इस पर भी होल स्क्वायर होगा। तो अब हम देखते हैं कि अब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन एक्स पावर 4 एज इट इज लिखा। अब एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बच्चों एक्स पावर 4 और 4 होल स्क्वायर बच्चों 16 है, यानी 4 4 जा 16 प्लस
अब 4 से 4 डिवाइड हुआ, अब ये x पावर 4 एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो यानी ऊपर 1 आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे यानी 1/x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर बच्चों 16 और x पावर 4 होल स्क्वायर बच्चों क्या होगा 4 2 जा 8। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास इस क्वेश्चन के यानी x पावर 6/64 माइनस 64/x पावर 12 के रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं और यही हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है x पावर 12 माइनस y पावर 12 है। बच्चों ये क्वेश्चन भी हम दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेके भी सोल्व कर सकते हैं, क्यूब रूट लेके भी सोल्व कर सकते हैं। हम दोनों तरह से सोल्व करेंगे। देखें, अब स्क्वायर रूट लेके सोल्व करेंगे तो थोड़े जल्दी फैक्टर निकल के आ जाएंगे, लेंदी मेथड नहीं है। अगर क्यूब रूट लेके सोल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी मेथड है, लेकिन हमको दोनों तरीके पता होने चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को जो है कि आसानी से सोल्व कर सकें। तो हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे अगर हमें दोनों तरीके पता होंगे तो। अब x पावर 12 माइनस वाई पावर 12 है बच्चों। अब हम इसको स्क्वायर रूट लेके सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो x पावर 12 माइनस वाई पावर 12 को बच्चों एज इट इज लिखा। अब x पावर 12 के बच्चों स्क्वायर रूट क्या होगा, x पावर 6 होगा और होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस वाई पावर 12 का स्क्वायर रूट क्या है, y पावर 6 है और होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। अब a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों इसका फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है, हम बार बार ये क्वेश्चन जो है कि एक्सरसाइज 4.1 में 4.2 में बहुत दफा ये कर चुके हैं। ए होल स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूले को फैक्टर हम बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। अब देखो ये a x पावर 6 है माइनस वाई पावर 6 है, इसको अभी अभी हमने सोल्व किया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं स्क्वायर वाले फॉर्म से। तो अब मैं इसे लिखूं x पावर 6 को लिखूं बच्चों, हालांकि ये क्वेश्चन अभी अभी हमने सोल्व किया है, दोनों मेथड से सोल्व किया, लेकिन अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो हमें अगेन सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका बच्चों स्क्वायर रूट क्या होगा, x पावर 3 होल स्क्वायर माइनस वाई पावर 3 होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे प्लस में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और हम क्यूब रूट लेके ही सोल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लेके सोल्व नहीं कर सकते। तो x पावर 6 का क्यूब रूट क्या है हमारे पास, x स्क्वायर होगा और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से, प्लस y पावर 6 का क्यूब रूट क्या है, y पावर 2 होल क्यूब, इस तरह से लिखा बच्चों हमने। अब a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी a माइनस बी a प्लस बी। अब ये बच्चों a होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब वाली फॉर्म में आ गया, तो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर, यानी a बराबर है एक्स स्क्वायर, b बराबर है वाई स्क्वायर के। तो a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। फिर लिखेंगे बच्चों, अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर यानी a होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिख देंगे, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। अब क्या होगा बच्चों हमारे पास, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज लिखा और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को भी हमने इस फैक्टर दोनों फैक्टर्स को इसी तरह से लिख दिया और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बच्चों किसके बराबर है, एक्स। अच्छा देखो, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बच्चों वाई पावर 4 है। अब यहाँ पर अब हम जानते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये
जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो एक्स क्यूब माइनस बी वाई क्यूब के फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर हमारे पास बच्चों क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फैक्टर क्या होंगे, हमें स्टेप बाय स्टेप सोल्व नहीं करना, डायरेक्टली करना है, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों हमने एज इट इज लिखा, और एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 बच्चों हमने एज इट इज लिखा। तो बच्चों ये जो है कि वो क्या है, फैक्टर्स हैं, ये क्या है, वो फैक्टर्स हैं, एक्स पावर 12 माइनस वाई पावर 12 की बच्चों ये क्या है, फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई इंटू, अब आंसर इस तरह से देना चाहो इस तरह से भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर हम इसको एक्स माइनस वाई फिर ये एक्स प्लस वाई लिखें, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, यानी दो दो टर्म वाले फैक्टर्स हम पहले लिख लें, फिर उसके बाद बच्चों ये लिखें, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। तो बच्चों हम इस तरह से भी फैक्टर्स को जो है वो लिख सकते हैं, तो अच्छा नजर आएगा हमें आंसर। तो यही आंसर है बच्चों, यही सारे के सारे क्या है बच्चों, फैक्टर हैं, एक्स पावर 12 माइनस वाई पावर 12 के। तो इस तरह से बच्चों जो है कि वो फैक्टर्स निकाले जाते हैं। अब इसका हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, यानी कि यहाँ तो हमने स्क्वायर रूट लिया, अब क्यूब रूट लेके सॉल्व कर लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस आपकी जो है कि फार्मूलों की भी और फैक्टर्स निकालने की भी बहुत अच्छी हो जाए। तो इस तरह से जो है कि हम करते हैं। अब देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने लिया है x12 माइनस y12, और इसको क्यूब रूट लेके सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है, और अगेन हमने क्वेश्चन लिखा बच्चों x पावर 12 माइनस y पावर 12। अब बच्चों x पावर 12 का क्यूब रूट क्या होगा, x पावर 4 होल पावर 3 माइनस y पावर 4 होल पावर 3। अब हमें पता है कि a होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में आ गया ये, ठीक है, a होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि यानी कि ये x4 a के बराबर है, y4 b के बराबर है, तो a माइनस ये खुद किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए होल स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर के। तो लिहाजा जो है अब हम जो है क्या कर सकते हैं कि x4 माइनस y4 लिखा, फिर उसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे, x4 होल स्क्वायर प्लस x4 इंटू y4 प्लस y4 होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर पहुंचने के बाद अब हम देखते हैं कि अब हम जो है कि अब इसको हम एज इट इज रहने देंगे, इसके फैक्टर आखिरी में बनाएंगे हम, तो ताकि हमारे पास जो है कि वो स्पेस फौरन जो है कि वो ऑक्यूपाई ना हो। तो लिहाजा जो है कि हम x4 माइनस y4 एज इट इज लिखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों x4 होल पावर 2 प्लस, यानी x4 होल पावर 2 का मतलब क्या है, x पावर 8 प्लस x4 इंटू y4 प्लस y4 होल पावर 2 का मतलब y पावर 8 है। देखो ये x पावर 8 हो गया, ये y पावर 8 हो गया, हो जाएगा। अब यहाँ पर x4 प्लस y4 है। अब हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 या 4 देखा था हमने, इस टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, यानी x पावर 8 प्लस x4 y4 प्लस y पावर 8। तो बच्चों इसके हमने फैक्टर निकाले, किस तरह से निकाले थे, अब हम इसको जो है कि x पावर 8 और y पावर 8 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको एज इट इज लिखेंगे, x पावर 4 होल स्क्वायर। अब मैं मिडिल टर्म को बच्चों लिखता हूँ 2 इंटू एक्स पावर 4 y पावर 4 प्लस y पावर 4 होल स्क्वायर
अब यहाँ तक पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ कि x पावर 4 होल स्क्वायर का मतलब बच्चों ये x पावर 4 होल स्क्वायर है, y पावर 4 होल स्क्वायर ये y पावर 4 होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो x4 y4 है, यहाँ तो 2x4 y4 है। अब मुझे इस पूरी एक्सप्रेशन को इसके इक्वल बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, 2x पावर 4 y पावर 4 में क्या माइनस करूं कि मेरे पास x पावर 4 y पावर 4 बन जाए, तो मैं माइनस करूंगा x पावर 4 y पावर 4 को इस तरह से बच्चों। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर x पावर 4 माइनस y पावर 4 बच्चों, मैंने एज इट इज लिखा। अब ये हो गया x पावर 4 होल स्क्वायर से लेके y पावर 4 होल स्क्वायर तक बच्चों, इसके फैक्टर क्या बना, x4 प्लस y पावर 4 होल स्क्वायर माइनस x4 y4 के बच्चों स्क्वायर रूट क्या होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया, यानी कि x पावर 4 y पावर 4 बच्चों एज इट इज लिखा। अब हम जो है कि बच्चों क्या आएगा, ये x पावर 4 प्लस y पावर 4 बच्चों ये a के बराबर है, प्लस b किसके बराबर है, x स्क्वायर y स्क्वायर के, x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर बच्चों क्या लिखेंगे, a माइनस बी यानी x4 प्लस y पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर बच्चों, इस फॉर्म में लिखेंगे हम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगेन ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो अब हम इसे x पावर 4 माइनस y पावर 4 को बच्चों एज इट इज लिखते हैं। फिर उसके बाद मैं ये लिख देता हूँ, अब यहाँ पर लिखता हूँ x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर को एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर है। तो अब इस एक्सप्रेशन को बच्चों में ऐसे लिख सकता हूँ, x पावर 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y पावर 4 को y स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा, प्लस अब x स्क्वायर y स्क्वायर को बच्चों में बाय डिफॉल्ट 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। अब देखो क्या फर्क आया, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स पावर 4, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर वाई पावर 4 है, प्लस यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, हो गया है, हमने लिखा है। अब मैं इस पूरे में से क्या माइनस करूँ कि मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए, तो मैं माइनस करूंगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से क्या माइनस करूंगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच्चों में माइनस करूंगा। तो इस तरह से अब हमारे पास x4 माइनस y4 बच्चों एज इट इज लिखा, फिर x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर लिखा। फिर अब देख सकते हैं बच्चों x स्क्वायर होल स्क्वायर से लेकर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर तक बच्चों, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरी एक्सप्रेशन को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, इसका फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर होगा और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स वाई और होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर बच्चों अब x4 y4 को एज इट इज लिखा मैंने, x4 माइनस y4 को। अब ये होगा बच्चों x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच्चों, ये एज इट इज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब ये a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये किसके बराबर है हमारे पास, a प्लस b इंटू a माइनस b, इस तरह से बच्चों ये फैक्टर आ गया। अब हम देख सकते हैं कि बच्चों x4 माइनस y4 इसको मैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लिखा। अब ये x4 प्लस y4
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों इस एक्स फैक्टर को एज इट इज लिखा। सारे फैक्टर बच्चों अब हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सब हमने बच्चों एज इट इज लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ए और ये बी है। ठीक है बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चों अगेन हम ये सारे फैक्टर एज इट इज उतारेंगे, एक्स पावर 4 वाई पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बच्चों एज इट इज लिखा। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चों खुद किसके बराबर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर क्या है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, क्वेश्चन पहले ही बहुत लॉन्ग होता है, ये चीज हमको पता ही होती है। एक्स प्लस वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हमने। और अब हम लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज लिखा। और सारे फैक्टर बच्चों एज इट इज लिखेंगे, हम जैसे हैं वैसे लिखेंगे, एक्स पावर 4 वाई पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसी तरह से बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो बच्चों ये क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक्स पावर 12 माइनस वाई पावर 12 के, ये क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड फैक्टर है और यही हमारे पास आंसर है। इसको हमने दोनों तरीकों से सोल्व किया। ये तरीका जो बच्चों एक क्यूब रूट लेके सोल्व किया था और इससे पहले वाले तरीके से स्क्वायर रूट वाले तरीके से सोल्व किया था। अब हम देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट वाले तरीके से दिया था, इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स सेम है। ठीक है बच्चों, देखो ये x माइनस वाई है, ये भी x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर, एक्स फोर प्लस एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। तो बच्चों यही सारे फैक्टर यहाँ पर भी हैं, आप कोई भी अरेंजमेंट करके लिख सकते हो, बस दोनों आंसर जो है कि हमारे पास सेम है। तो यही हमारे पास आंसर है बच्चों, यही फैक्टर्स हैं और यही आंसर है, ये रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं हम। अगेन हमने लिखा 27 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8y पावर 6 है। तो बच्चों 27 का क्यूब रूट हमारे पास 3 होता है और एक्स क्यूब का क्यूब रूट x होगा और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से। माइनस 8 का क्यूब रूट 2 होता है, y6 का क्यूब रूट बच्चों y स्क्वायर होगा और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से। अब हम बच्चों 3 अपॉन एक्स यानी a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब वाली फॉर्म में आ गया ये। अब हम बहुत क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, अब हमें पता हो जाना चाहिए। ठीक है, अब a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब, a बराबर है 3 अपॉन एक्स और b बराबर है 2y स्क्वायर। जहां जहां हम a देखेंगे वहां वहां हम 3 अपॉन एक्स, जहां जहां हम b देखेंगे वहां वहां 2y स्क्वायर लगाएंगे लिखेंगे। तो a की जगह लिखा हमने 3 अपॉन एक्स माइनस b की जगह लिखेंगे 2y स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों
ए की जगह लिखेंगे हम 3/x। अब ए पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा लिख देंगे, प्लस ए की जगह लिखेंगे 3/x और बी की जगह लिखेंगे हम 2y² प्लस, अब बच्चों बी की जगह लिखेंगे 2y²। अब बी पर होल स्क्वायर है, लिहाजा इस पर होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिखा। अब ये 3/x बच्चों एज इट इज लिखेंगे अब हम। अब 3/x लिखा, -2y² लिखा बच्चों हमने इस तरह से, और 3 होल स्क्वायर बच्चों 9 होता है, x होल स्क्वायर x² होगा, प्लस अब 3 2 जा 6y², 6y²/x प्लस 2 होल स्क्वायर बच्चों 4 होता है, y² होल स्क्वायर बच्चों कितना होता है, y⁴। तो इस तरह से ये हमारे पास बच्चों क्या है, वो आंसर है 3/x माइनस 2y² इंटू 9/x² प्लस 6y²/x प्लस 4y⁴। बच्चों यही रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के, और यही हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी एक्सरसाइज 4.5 में टोटल 2 क्वेश्चन थे, और इस दूसरे क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन है 8x⁻6 माइनस 1/729 है। तो अब बच्चों 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2x⁻6 का क्यूब रूट x⁻2 होगा, और होल क्यूब कर देंगे इसको इस तरह से, -1/7, 1 का क्यूब रूट बच्चों कितना होगा 1, और 729 का क्यूब रूट बच्चों 9 होता है, और होल क्यूब लिख देंगे इस तरह से। अब ये a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब वाली फॉर्म में आ गया। a बराबर है 2x² और b बराबर है 1/9, यानी a माइनस b यानी 2x² माइनस 1/9। फिर लिखेंगे a होल स्क्वायर माइनस प्लस a इंटू बी प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 2x² होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2x² 1/9 बच्चों b के बराबर है, 1/9 b के बराबर है, यानी b होल क्यूब प्लस 1/9 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी b होल स्क्वायर 1/9 होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों 2x² माइनस 1/9 इंटू 2 होल स्क्वायर बच्चों 4 होता है, x² होल स्क्वायर x⁴ होता है, प्लस 2x² को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x²/9 तो 2/9x², ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 1 होल स्क्वायर बच्चों 1 होगा, 9 होल स्क्वायर बच्चों 81 होगा। तो इस तरह से बच्चों दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ 8x⁻6 माइनस 1/729 के। ये बच्चों क्या है, फैक्टर्स हैं। ये आंसर है। इस तरह से बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हुई।